नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर को जो रिप्स 2024 में बेनिफिट दिए जा रहे हैं उन सब के बारे में। तो बिना किसी समय को गवाए शुरू करते हैं। एमएसएमई सेक्टर में कौन सी यूनिट काउंट होगी? एमएसएमई की जो डेफिनेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज होंगी वो सारी एमएसएमई यूनिट में काउंट होंगी रिप्स 2024 के बेनिफिट लेने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेज। तो माइक्रो एंटरप्राइजेज में वह यूनिट काउंट होंगी जिनका प्लांट एंड मशीनरी में जो निवेश है वो 1 करोड़ रुपए तक का है और जिनकी जो टोटल सेल टर्नओवर है वो बिजनेस का लेस देन 5 करोड़ है। आगे हम देखते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेज। तो स्मॉल एंटरप्राइजेज में वह यूनिट काउंट होंगी जिनका प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ रुपए या इससे कम है और जिनका टर्नओवर है वो लेस देन 50 करोड़ रुपए का है। मीडियम एंटरप्राइजेज में वे यूनिट काउंट होंगी जिनका प्लांट एंड मशीनरी में जो निवेश है वो 50 करोड़ रुपए तक का है और जिनका एनुअल टर्नओवर है वो 250 करोड़ रुपए या इससे कम है। आगे हम देखते हैं एमएसएमई सेक्टर की एलिजिबिलिटी। तो एमएसएमई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज कोई होगी तो वो सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काउंट होगी, किंतु उसमें टोबैको, पान मसाला, काऊ बीफ, रिटेल ट्रेडिंग एक्टिविटी और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई यूनिट है तो वह इस स्कीम का अंदर बेनिफिट लेने के लिए पात्र नहीं होंगी। आगे एमएसएमई में सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में सभी तरीके की यूनिट काउंट नहीं होंगी। इसमें खाली जो लिस्ट दी हुई है केवल वही यूनिट इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए पात्र होगी। तो वह कौन कौन सी है? सबसे पहले हेल्थ केयर की यूनिट, दूसरी आईटी से रिलेवेंट यूनिट, तीसरा फिनटेक कंपनीज, चौथा टूरिज्म यूनिट, पांचवा एंटरटेनमेंट से रिलेवेंट यूनिट, छठा फिल्म सिटी, सातवां सिविल एविएशन, आठवां कॉमन यूटिलिटी सेंटर, नौवां स्पोर्ट्स अकेडमी, 10वां एवीजीसी एक्सआर यूनिट, 11वां हायर एजुकेशन, 12वां प्लग एंड प्ले ऑफिस कॉम्प्लेक्स, 13वां सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, 14वां वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल इंस्टीट्यूट, 15वां नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज यदि कोई होती है तो वो इस तरह की सर्विस एंटरप्राइजेज स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए एमएसएमई कैटेगरी में पात्र होंगी। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि एमएसएमई सेक्टर की जो यूनिट है यदि उनका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ रुपए या इससे अधिक है तो वह यूनिट एमएसएमई कैटेगरी में यहाँ पे बेनिफिट ले सकती है। अन्यथा सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो स्लैब दिया हुआ है वहां पे लार्ज कैटेगरी के अंदर बेनिफिट लेने के लिए भी एलिजिबल होती है। वहां पे जो बेनिफिट मिलता है वो स्टैंडर्ड पैकेज बेनिफिट के रूप में दिया जाता है। तो वो यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के संबंध में जो हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है वो आप जरूर से देखें। दूसरी ओर सर्विस सेक्टर की यदि कोई टूरिज्म यूनिट लगती है तो टूरिज्म यूनिट यदि 10 करोड़ रुपए तक का निवेश है तो वह एमएसएमई सेक्टर में यहाँ पे बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल होगी और 10 करोड़ से ऊपर का निवेश है तो वह सर्विस सेक्टर वाले टैब में जाकर के वहां पे जो लार्ज कैटेगरी के बेनिफिट दिए हुए हैं वो भी ले सकती है। आगे हम देखते हैं एमएसएमई सेक्टर को जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं उनके बारे में। तो एलिजिबल सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कोई यूनिट होगी वो जो रिप्स 2024 में बेनिफिट ले सकती है उसमें सबसे पहले असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव। असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव में इन्वेस्टमेंट सब्सिडी यानी एसजीएसटी का रिएम्बर्समेंट 75% के हिसाब से ड्यू एंड डिपोजिटेबल वाले पार्ट का फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर उसको दिया जाएगा। कुछ एंटरप्राइजेज ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट कैपिटल सब्सिडी भी दी जा रही है। उसमें है यदि कोई अल्टरनेट प्लास्टिक प्रोडक्शन से रिलेवेंट कोई यूनिट लगती है तो उसको 50% के हिसाब से टोटल मैक्सिमम जो दिया जाएगा 40 लाख रुपए की कैपिटल सब्सिडी वह ले सकती है इस स्कीम के अंदर। और यदि कोई यूनिट एग्रो फूड प्रोसेसिंग से रिलेवेंट कोई यूनिट है तो उसको भी 50% के हिसाब से कैपिटल सब्सिडी डायरेक्ट वो ले सकती है अप टू रुपीज मैक्सिमम 150 करोड़ रुपए की। यदि कोई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ओन होती है भाई एसटी, एससी और वुमेन एंटरप्रेन्योर द्वारा तो उसको 5% एडिशनल कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। या फिर कोई यूनिट का सेटअप यदि होता है ट्राइबल एरिया में तो उसको 5% एडिशनल कैपिटल सब्सिडी इस स्कीम के अंदर दी जाएगी। आगे एमएसएमई सेक्टर को इस स्कीम के अंदर असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव के ऊपर टॉप अप बेनिफिट दिए जाएंगे। जो टॉप अप बेनिफिट दिए जाएंगे वो मुख्य रूप से दिए जाएंगे इंटरेस्ट सबवेंशन की सब्सिडी के रूप में फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर। इंटरेस्ट सबवेंशन किस तरह से दिया जाएगा? यदि कोई प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट उस यूनिट का 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो उसको 6% के हिसाब से, यदि उसका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है
तो उसको 4% के हिसाब से, और 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक का यदि उसका इन्वेस्टमेंट है तो 3% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट दिया जाएगा। और यदि कोई यूनिट खादी बेस्ड इंडस्ट्री लगाती है तो उसको जो इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट दिया जाएगा वो 10 ईयर के लिए दिया जाएगा। और यदि कोई यूनिट राजस्थान रूरल टूरिज्म या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाती है, उसका जो इन्वेस्टमेंट है, लोन अमाउंट है, वो 25 लाख रुपए तक का है, तो उसको 1% एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। आगे इस स्कीम में एमएसएमई सेक्टर को भी एग्जेम्पशंस दी जा रही है। तो एग्जेम्पशंस कौन कौन सी है, उसमें सबसे पहले है 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का पेमेंट की एग्जेम्पशन फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर। दूसरी एग्जेम्पशन है 100% ऑफ लैंड टैक्स पेमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर। तीसरी एग्जेम्पशन है एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ 100% ऑफ मार्केट फीस और मंडी फीस फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर। चौथी एग्जेम्पशन है 75% स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन एंड 25% विल बी रिएम्बर्स आफ्टर स्टार्ट ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द यूनिट। और 75% कन्वर्जन चार्जेस की एग्जेम्पशन है और 25% उसको रिएम्बर्स हो जाएगी जब वह कॉमर्शियल प्रोडक्शन में आ जाएगी। इस स्कीम के अंदर एमएसएमई सेक्टर को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी के रूप में जो रिएम्बर्समेंट किया जाएगा वो 50% एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का टुवर्ड ईपीएफ और ईएसआई के पैकेज जो वह पे करेगा वो 7 सालों तक के लिए उसको रिएम्बर्स किया जाएगा। अदर इंसेंटिव की बात करें तो फंड रेजिंग इंसेंटिव के रूप में यूनिट को दिया जाएगा। जो वह एसएमई प्लेटफॉर्म के थ्रू फंड रेज करेगा उसकी कॉस्ट का 50% तक मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। तो देखा दोस्तों, एमएसएमई सेक्टर को रिप्स 2024 में कितने सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं। और यदि आपकी कोई यूनिट है वो एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में या अल्टरनेट प्लास्टिक प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसको तो 50% तक की कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है। यदि आप भी इस स्कीम के अंदर कोई यूनिट आपकी फॉल होती है उसको सेटअप करना चाह रहे हैं तो इस स्कीम के बेनिफिट जरूर उठाएं। और आपको इस संबंध में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.legalman.in पे जरूर विजिट करें। और यदि आपको किसी अन्य सब्सिडी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। जो उद्यमी लगाना चाह रहे हैं नई यूनिट उनको भी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।